नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि लाइव। अभी हमारे साथ साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह हैं। इनसे जानेंगे इन दिनों जो राजनीतिक उठापटक हुआ है उस पर राजू कुमार सिंह क्या करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज सर आपकी बात नहीं समझने का मुकेश सहनी को जो दंड मिल रहा है, कहाँ से कहाँ आ गए सर? नहीं, ये तो होना ही था। इस बात के लिए उनको पहले भी मैंने आगाह किया था कि ऐसा तो होना था। अब पता नहीं उनके क्या सोच है। मैं तो यही समझता हूँ कि कहीं से वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह के कार्यों को कर ही नहीं सकता है। वो एक व्यवसाय से जुड़े हुए, और व्यवसायी भी मैंने लगता कि वो परिपक्व व्यवसायी भी हैं। वो पूरे के पूरे राजनीति को व्यवसाय के रूप में देख करके चले। इसका नतीजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। आपने सर पहले भी कहा था, हमने जब ये कहा था कि वो एक सफल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वो सफल राजनीतिज्ञ भी नहीं हुए। सर, एक सवाल ये है कि आप इतना पुराने नेता हैं, क्या इतने कम, इतना अपरिपक्व व्यक्ति राजनीति में आपने देखा था सर? रियल पूछा जाए तो मैं पहली बार इस तरह के व्यक्ति को नहीं देखा हूँ। राजनीतिक अपरिपक्वता इतनी मैं नहीं देखा था। शायद पहली बार भी कोई विधायक बनता है तो इतना अपरिपक्व नहीं होता। और इसका कारण ये है, इसी के कारण से मुझे लगता है कि आज तक कोई चुनाव को उन्होंने जीत नहीं पाया। एक जाति समुदाय को लेकर के, समाज को लेकर कोई नेता बनता है, जमात को लेकर के नेता बनता है। किसी एक जाति पे फोकस करना, वो भी केवल दिखावे के लिए फोकस करना, कहीं से भी सहनी समाज के लिए जो मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, मैं समझता हूँ वो सन ऑफ मल्लाह नहीं है। सन ऑफ कॉर्पोरेट कर लीजिए, सन ऑफ मनी कर लीजिए। वो कहीं से कभी भी 1 साल के लिए मंत्री रहे ना, 1 साल से ज़्यादा दिनों के लिए मंत्री रहे। 1 सालों में कोई काम तो गिना है जो उन्होंने सहनी समाज के लिए किया हो। बल्कि आज के डेट में जो बजट का 850-900 करोड़ रुपया वापस हो रहा है इस साल में, जो एक दिन बचा हुआ है साल, इसमें मात्र 250 करोड़ उन्होंने खर्च कर पाया। 900 करोड़ वापस जा रहा है, जो मल्लाहों के लिए था, जो खास करके परंपरागत मछुआरों के लिए था, वैसा पैसा वापस जा रहा है। वो झूठ मूठ के ढकोसला जो है एक समाज में जाके फैला रहे हैं। हम लोग बैठेंगे, हम लोगों के साथ भी हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, इसलिए बहुत सारे सहनी समाज के नेता हैं, सहनी समाज के लोग हैं जो हम लोग के साथ बैठते हैं। हम लोग अपनी बातों को रखेंगे उनके बीच ना। ऐसा नहीं है कि वही सहनी समाज के नेता है। सर, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसी बड़ी पार्टी मुकेश सहनी को उतना ज़्यादा सम्मान देती जिसके वो हकदार नहीं थे? बिल्कुल, जिसके वो हकदार नहीं थे, लेकिन वो तो फोकस देने वाले लोग हैं। आप जानते ही हैं बॉम्बे दिल्ली में रहने वाले लोग किस तरह का फोकस देता है। पॉकेट में 2 रुपया ना हो, लेकिन वो 2 लाख की बात जरूर करेगा। ये फोकसबाजी की तरह फोकस जाकर के बीजेपी के साथ मिलकर, और बीजेपी भी मुझे लगता है इतनी बड़ी पार्टी किस तरह से बिहार में उनके धोखे में आ गई। लेकिन सही समय पर पार्टी ने सही निर्णय लिया। इसके लिए मैं पार्टी के सारे तमाम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही समय पर बिल्कुल सही निर्णय लिया गया। सर, मुकेश सहनी को दंड किस कारण से मिला? ऐसे तो बहुत से कारण है, लेकिन इधर जो 2 प्रमुख कारण है, यूपी चुनाव और बोचहा। देखिए, यूपी चुनाव, बोचहा भी उन कारणों में से एक कारण जरूर है, लेकिन ऐसे भी उनका बड़बोलापन शुरू से ही, जब से वो मंत्री बनने के बाद से उनका बड़बोलापन शुरू हो गया। और उस समय से ही हम 4 विधायक थे, उसमें से 2 विधायक तो स्पष्ट रूप से इनके खिलाफ बोलते थे। मैं हूँ, चाहे आपको मिश्री लाल यादव जी हैं, और एक विधायक बेचारे तो बीमार ही रहते थे, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन हम लोगों का शुरू से ही चलता रहा कि कोई भी निर्णय पार्टी में, कोई राजनीतिक पार्टी चलती है, घर का वो मतलब ये बिजनेस नहीं होता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करे। कोई भी निर्णय अपने आप से लेना, जो हम लोग को बहुत नागवार लगा। हम लोगों ने पार्टी में बैठ के बात किया, और तीनों विधायक आपस में बैठ के बात किए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात की, और अपने घर में अपना वापसी करें। सर, बोचहा का चुनाव में आपको क्या लग रहा है? क्या मुकेश सहनी पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ को मुकेश सहनी भजाने में लगे हुए हैं, लेकिन बोचहा के, खास करके आपके माध्यम से मैं बोचहा के सहनी मल्लाह समाज के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे बहरूपिये के बहकावे में ना आवे। हम लोग वहाँ जाएंगे। इसका खमियाजा अभी थोड़ा बहुत लग रहा है समाज में, सहनी समाज में, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल है कि क्या हम कल के भावी मंत्री से बात कर रहे हैं, राजू कुमार सिंह? अब देखिए, इसको मैं कैसे बता पाऊँ, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व मुझ में विश्वास जगाता है तो उससे पीछे भी नहीं हटूंगा। लेकिन सर, ऐसी चर्चा है कि आप मंत्री पद में 1 नंबर में आपका नाम है। हो सकता है, तो शीर्ष नेतृत्व अगर उस लायक मुझे समझती है तो मैं नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपने सुना, राजू कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मुकेश सहनी ने जो किया वही फल पाया है। उनको समझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन अंततः नहीं माने, जिसके कारण पार्टी नेतृत्व को उन पर एक्शन लेना पड़ा। आप देख रहे हैं रवि लाइव, खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहे रवि लाइव।